Good morning, dear student. Today we will discuss the exercise of the lesson, a photograph. First, you have to return central idea of the poem. Your first question: give the central idea of the poem. पोएम का नाम क्या है? ए फोटोग्राफ. ओके, कहीं भी आप लेसन का नाम लिखेंगे उसमें जितने भी वर्ड यूज किए जाएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा. यहाँ पे पी कैपिटल लेटर है, ए कैपिटल लेटर. अब पता लगे आप शुरू के अक्षर को कैपिटल लेटर लिख तो बात कैसे रहने दो, ऐसे नहीं होगा. जितने भी वर्ड आएंगे इसमें उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, लेसन का नाम जो रहेगा. और ऐसे पोएट का या राइटर का नाम होगा तो भी कैपिटल लेटर होगा. उसका जितना भी वर्ड होगा उसके वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इस पोएम का सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखना है. सेंट्रल आइडिया मीन्स क्या? सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय, आइडिया मीन्स विचार, मतलब केंद्रीय विचार. अब केंद्रीय विचार मतलब केंद्रीय भाव, जो पोएम का मेन उद्देश्य है बताने का, इस पोएम में क्या बताया गया है, इस चीज़ को आपको लिखना होगा. अगर आप पोएम को अच्छे से लर्न करे होंगे, पोएम को अच्छे से पढ़ने की कोशिश किए होंगे तो उसमें कुछ बातें समझ में आई होंगी जो अबाउट द पोएम हम लोग डिस्कस किए थे. फिर उसके बाद जब लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बातें समझ में आई होंगी. उन्हीं सब बातों को वहाँ पे सेंट्रल आइडिया में लिखना, अबाउट 260 वर्ड्स. अब ये लिखा कैसे जाएगा सेंट्रल आइडिया, उसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बाकी काम आप करेंगे. गलत सही जैसे भी लिख पाओ, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है आपको. सेंटेंस बना के उसको ट्रांसलेशन कर दो. कोशिश करना, शुरू में कुछ समस्याएं होंगी लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे. ओके, ऊपर हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. ऊपर हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और पोएम का नाम लिखेंगे. ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. आंसर में आंसर लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम, फिर नीचे वहाँ पे पोएट का नाम या पोएटेस का नाम रहेगा. ठीक. अब यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे, लिखेंगे द पोएम, पोएम का नाम, ये फोटोग्राफी, फोटोग्राफ है. फोटोग्राफ कामा हैज बीन कंपोज्ड. कंपोज मतलब रचना करना. कंपोज्ड बाय, राइटर का नाम क्या है, इसकी पोएटिस का नाम क्या है, शिर्ले टॉल्सन. शिर्ले टॉल्सन. ओके, यहाँ पे कैपिटल लेटर, यहाँ पे कैपिटल. अब देखिए इसमें क्या करना है, ये पोएम का नाम जो रहेगा इसको आप जो है ब्लैक पेन से लिखोगे. जो पोएटिस का नाम होगा या पोएट का नाम होगा उसको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे. इतना हो गया.
अब किसी भी पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया अगर लिखना है तो शुरुआत ऐसे करेंगे, द पोएम का नाम लिखेंगे, हैज़ बीन टेकन या हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, जो भी उस पोएम को कंपोज किया होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये शुरू की लाइन हो गई। हर पोएम की शुरुआत ऐसे ही करेंगे सेंट्रल आइडिया के लिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें इस पोएम में बताया क्या गया है, आपने पढ़ा होगा। अब इस पोएम में बताया क्या गया है, जो आपको अबाउट द पोएम बताया गया है उसमें जो है क्या बताया गया था। यहाँ पे जब पोएम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या बताया गया था, वो चीज़ें जो आपको समझ में आई होंगी ये आप जो है लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस पोएम द पोएटिस, कवयित्री है ना, द पोएटिस टेल्स अस about her past memory, past memory। ओके, अब पास्ट मेमोरी यहाँ पे हो गया। अब उससे आगे फिर क्या बताया, द पोएटिस, आप बोल सकते हो, टेल्स अस अबाउट हर लेट मदर या अबाउट हर डेड मदर एंड हर सिस्टर्स एंड व्हेन शी सॉ हर फोटोग्राफ, है ना। तो इसमें जो हम लोग पोएम में पढ़े उसी को उतारते कि आप चले जाओ। अगर और स्ट्रेस में कुछ इस पोएम में जो उसका मतलब है, उसका मीन्स अगर आपको लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, बट आपको कोशिश करना है। तो इससे आगे आपको पूरा करना है। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन कोशिश अभी आपको करना है। लगभग आपको 60 वर्ड के आसपास यहाँ पे लिखने, आप 60 वर्ड समझिए, चाहे इसको जो है 11-12 लाइन्स जो भी आपके आते हैं, है ना, उसको आप लिखेंगे। अगला जो इसमें क्वेश्चंस रहेगा आपका, स्टांजा रहेगा आपका। स्टांजा जैसे आपने द कार्डबोर्ड से लेके ईयर्स आर शो, यहाँ पे जैसे पहला स्टांजा आप देखें और ध्यान से, द कार्डबोर्ड शोज से लेके आप लिखेंगे ईयर्स आर शो। ओके, ईयर्स आर शो। आप बुक ओपन किए रहे, साथ में बुक आपकी होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, राइट रेफरेंस कॉन्टेस्ट विथ द एक्सप्लेनेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं इसको ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका रहेगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टांजा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन करना है, रेफरेंस लिखना और कॉन्टेस्ट लिखना। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखोगे,
आपको पहले लेसन में बताया गया था रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा, कॉन्टेस्ट कैसे लिखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखोगे, ठीक है। रेफरेंस मीन्स आप हिंदी में जानते हो संदर्भ, आप हिंदी में जानते हैं संदर्भ। संदर्भ मतलब यहाँ पे कि ये जो स्टांजा दिया गया है ये किस पोएम से लिया गया है और इस पोएम के कंपोजर कौन है, इस पोएम के रचनाकार कौन है। मतलब इसमें पोएम का नाम और राइटर का नाम आपको लिखना है। तो आप उसमें हिंदी में कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी वहाँ पे लिया गया है ना, वो लेसन का नाम लिखते हैं, इसके रचयिता जो भी हैं आप यही लिखते होंगे। तो इसमें ये लिखना है कि दिस स्टांजा रेफरेंस में, दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ब्लैक पेन से रहेगा। पोएम का नाम क्या है, अ फोटोग्राफ ओके, कंपोज्ड बाय किसके द्वारा कंपोज किया गया है, कंपोज बाय शिर्ले टॉल्सन। ये हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस में क्या करना है, ये ब्लैक पेन से होगा और ये भी ब्लैक पेन से होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, दीज लाइन्स भी लिख सकते हैं। दीज लाइन्स पे अगर दीज लाइन्स हो जाएगा तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टांजा लिखते हो तो हैज बीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टांजा एक ही है और लाइन्स की जब बात करोगे तो लाइन्स कई हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए हैव हो जाएगा, ये आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्टेस्ट में, कॉन्टेस्ट की शुरुआत क्या करेंगे, कैसे, इन दीज लाइन्स द पोएटिस है, यहाँ पे पोएटिस कवियत्री है ना, टेल्स अस अबाउट हर किसके बारे में बताया गया इसमें, मदर के बारे में, अबाउट हर लेट मदर, या जो लेट मदर मीन्स होता है डाइड मदर, है ना, डाइड मदर, है ना, यही ना बताया इसमें, ओके। फिर यहाँ से बता सकते हैं, इसमें और कुछ कहा होगा, मतलब कॉन्टेस्ट में क्या दिखाते हैं, मतलब उसमें जो आप पढ़ोगे, कॉन्टेस्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो मेन चीज़ कहा गया होगा उसको उठा के यहाँ पे कॉन्टेस्ट में रख दो। पूरा लाइन नहीं रखना है आपको, बस एक दो लाइन लिख देना वहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे बता सकते हैं आप, इतना तो आप लिख सकते हो। ये अगर किसी कोई भी लाइन आएगा तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन और दो लाइन और लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ही, यहाँ पे ही नहीं सी होगा, सी, टेल्स
यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, यहाँ से लंबा हो जाएगा फिर। In this stanza, she remember मतलब याद करना, she remembers the past memory of her mother। ओके, तो इसमें आप शुरू में ये चीज़ आप लिख सकते हो, उसके बाद इसमें जो चीज़ और आपको मेन चीज़ इसमें क्या कहेगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ये आपको कॉन्टेस्ट बन जाएगा। अब इसमें रेफरेंस हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप रहेगा। फर्स्ट रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेस्ट, तीसरा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। शुरुआत कैसे करेंगे? द पोएटिस सेज दैट। इसके बाद जो भी इसने इसमें बताया है कि शुरू में, जैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखते हुए चले जाना है। ओके, अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको ये पहला हो गया, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कौन से स्टांजा का रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। आपको लिखना है चलिए यहाँ से लिखना है, वाज हर पास्ट से लेके साइलेंस। ठीक है, वाज हर पास्ट से लेके साइलेंस, इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेस्ट और इसका एक्सप्लेनेशन। ये तीनों आपको लिखना है इसका, इस स्टांजा का। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन करना है इसमें, आपको करना है ऑल थ्री स्टूड। देखिए, अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टांजा दिया जाएगा, स्टांजा में 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी स्टांजा को आपको पढ़ना है और उसके आंसर उसी स्टांजा के अकॉर्डिंग आपको देने हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे आपकी बुक में है स्टांजा, ऑल थ्री स्टूड से लेके ट्रांजिएंट फीट। ओके, यहाँ तक। इसमें क्या करना है, पहले शुरू में आपने स्टांजा पढ़ा, उसका रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको स्टांजा दिया जाएगा, पोएम्स की लाइन दी जाएगी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस
क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम एंड पोएट या पोएटेस दोनों रहेगा, हो सकता है आपको मालूम ना हो कौन सा पोएट है पोएटेस है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम एंड पोएटेस फ्रॉम the above stanza has been taken from the above stanza has been taken। ओके, पहला क्वेश्चन है कि ओके पोएम और पोएट या पोएटस का नाम लिखना है जिससे ये ऊपर की स्टांजा लिए गए हैं। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ what is the meaning of फर्स्ट, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ट्रांजिएंट दूसरा ट्रिपली। आपको इन दोनों की मीनिंग लिखने हैं इसी स्टांजा में से। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ओके, when and where was the photograph taken, मतलब कब और कहाँ ये फोटोग्राफ लिया गया था। ठीक है, इसको लिखना, मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, सेकंड के देने और थर्ड के देने, बस इतना आपको इस लेसन से करने हैं। ये कॉपी में आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आता आप मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए लिखिए।